चलिए एवरीवन, मैंने क्लासेस को रिकॉर्ड में लगा दिया है ताकि आप लोगों को इसकी वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी क्लासेस की, कि अगर कोई लोग नहीं ज्वाइन कर पाए तो होता है कि सर मुझे वीडियो मिल जाता तो अच्छा रहता। तो एवरीवन, सबसे पहले एवरीवन, अब आप लोग हैंड राइज करना बंद कर दें, चैट करना बंद कर दें, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग चलेंगे ओनली टॉपिक की तरफ, ठीक है? और देखिए, कुछ बातें हैं मैं पहले आपको बता देता हूं। आप लोग ये सोचोगे कि सर यहाँ पे तो आप बताओगे, मुझे बोलने का मौका नहीं रहता है। यहाँ पे जो आप कुछ कह रहे हो, अगर मुझे कुछ डाउट हो रही है तो पूछने का हमें मौका नहीं मिलता है। तो एवरीवन, ये 5 डे की बिल्कुल फ्री क्लासेस है। यहाँ अनलिमिटेड लोग आते हैं, 500 तक लोग आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मुझे माइक को और चैटिंग को बंद रखना पड़ता है, ठीक है? तो ताकि हमें आपको पढ़ाने में या कुछ बताने में कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप सही सलामत सुन सकें, समझ सकें, है ना? इसीलिए इन चीजों को अब यहाँ पे बंद रखते हैं। तो अभी 2-3 दिन ये चीजें बंद रहेगी। लास्ट डे हम आपसे कंप्लीटली बातचीत करेंगे, आपकी पर्सनल सवालों का भी हम उत्तर देंगे, है ना? तो चलिए मेन सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। एवरीवन, मेरा नाम संतोष है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार हमें देखे होंगे। आपने हमारा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे ऐड देखा, वहां से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए और आए हैं इस क्लासेस में। सबसे पहला सवाल, क्यों आए हैं? रिपेयरिंग सीखने। क्यों रिपेयरिंग सीख रहे हैं? इसलिए सीख रहे हैं कि रिपेयरिंग तो करते हैं, सर होता नहीं है। जो काम करते हैं उल्टा बिगड़ जाता है। चार्जिंग सही से नहीं बनती, डेड सेट नहीं डायग्नोस कर पाते हैं, नेटवर्क में फंसते हैं, हर जगह फंसते ही फंसते हैं। और वो फोन किसी दूसरे दुकानदार को देते हैं तो बना तो देता है, लेकिन बिल बनाता है 1000 रुपए का, और आप कस्टमर से लेते हैं 1100। तो 100 रुपए कमाए, 200 रुपए कमाए, पूरा का पूरा टेंशन 1000 रुपए का आपने झेला। और अगर कस्टमर से फोन वो रिटर्न आता है, अगला फिर सुनता ही नहीं है, पूरा पैसा रिफंड कई बार अपने पॉकेट से आपको करना पड़ जाता है। ये जो सारी परेशानी एंड मुश्किल है ना, कब तक झेलिएगा? 2024 तो झेले हैं, 2025 भी झेलना है। तो भाई क्यों ना आप इन चीजों को सीखो सही से, ध्यान पूर्वक, कि जिस चीज को आप ठीक करना चाहते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा अपने लाइफ में, जिस भी चीज को ठीक करना है, पहले उसकी वर्किंग प्रिंसिपल सीखनी पड़ेगी। तभी तो आपको अनुमान होगा कि ये खराब है, ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपको उस सर्किट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो सिर्फ मदरबोर्ड खोले, लिक्विड गिराए, ब्रश मारे, सुखा दिए, इसको रिपेयरिंग कहते हैं आप? शायद आप कहते होंगे मुझे तो ये लगता है ना, कूड़ा साफ करना। तो उससे थोड़ी ना फोन बन जाएगा जी। 10 में से 1 फोन बन गया तो चलो ठीक है, लेकिन हमेशा तो ये चीज काम नहीं आएगी। इसीलिए हमें सिस्टम से सीखना है। अभी कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर कैसे सिखाते हो, आपकी फीस कितनी है, आप मतलब क्या क्या सिखाओगे? तो मैं एक बात बताता हूँ। इंडिया में 1000 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट होगा, ज्यादा ही होंगे, 5000 भी हो जाएंगे। लेकिन क्या गारंटी है जिस इंस्टीट्यूट में आप जाओगे सीख करके ही आओगे? है ना? आपने उस ट्रेनर से कभी मिला नहीं है, उस व्यक्ति से कभी आपने बात नहीं करा, वो क्या पढ़ाता है आपके पल्ले पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो क्यों ना पहले आप उन चीज को जांचो, परखो, और सही लगे तो इन्वेस्टमेंट करो, वरना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बहुत मेहनत से आप कमाते हैं। तो इसीलिए हम आपको पहले 5 दिन फ्री में सिखाते हैं। और अगर ये 5 डे फ्री आपको अच्छा लगता है, तो ही आप हमारे किसी भी पेड सर्विस में आइए, वरना नहीं आना है। अपना वक्त भी बचाना है और अपना पैसा भी बचाना है। मैं बिहार से हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर आप बिहार से हैं। हाँ, मेरा नाम संतोष है, लेकिन मैं बातें बिल्कुल आईने की तरह साफ करूंगा। इसीलिए मैं 5 दिन फ्री में सिखाता हूं कि अगर मैं आपको सिखा सकता हूं तो मेरे पीछे कुछ खर्च करने हैं। नहीं सिखा सकता, बिल्कुल खर्च नहीं करने हैं, वापिस जाना है, समय पैसा दोनों बचाना है। तो यही चीज हमेशा रखिए, जहां भी जाइए पहले परखिए, जांचिए। तो ये जो मेरा 5 दिन का क्लासेस है, आपको मैं पूरी तरह से परखने का एक मौका देता हूं। आप देख लो आपके लिए ये बेस्ट है या नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये 5 डे आपके लिए क्यों रखा गया है, ताकि आपके वक्त बर्बाद ना हो, आपके पैसे ना बर्बाद हो, और इस 5 दिन में फ्री में जरूर आप सीखो। और जब यहाँ सीखोगे तो पेड में तो अवश्य सीखोगे। तो पेड की अभी कोई बात ही नहीं करने हैं, अभी फिलहाल आज कल परसों तक कोई बात नहीं। तो पहले सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। तो आज हमने आपको बैनर भी भेजा था कि हमारे पास एक फोन है सैमसंग की। ठीक है, ये देखोगे सैमसंग की फोन है, दूसरे जगह से आया हुआ है, रिटर्निंग फोन है, और फोन पटका हुआ भी है। ठीक है, कभी कभी इसमें चार्जिंग की लोगो आती है इस फोन में,
कभी कभी चार्जिंग की लोगो आ जाती है, पूरा एकदम बैंड बजा हुआ है, बैटरी अलग, सब कुछ अलग अलग है ना। तो कभी चार्जिंग की लोगो आ जाती है, तो कभी येलो एरर आ जाता है, तो कभी कुछ नहीं आता, तो अजीब अजीब हरकत है। तो इसी को आज हम डायग्नोस करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें कितनी सफलता मिल पाती है। ओके, तो चलिए बने रहिएगा। लखन सर, आप कनेक्टेड हैं? चलिए, तो आपको हमारा अभी एक छोटा स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, जहां पे आपको फोन दिख जाएंगे। अब मैं अपना दूसरा स्क्रीन ओपन कर रहा हूं, जहां पे आपको हमारी सारी चीजें दिख जाएगी। ओके, तो ये कुछ बैटरी की इसकी कंडीशंस है। सारा कुछ क्लियर है, दिखाई दे रहा है? तखन सर, आप हो क्या कनेक्टेड? हाँ सर, हैं हम। हाँ, बाकी थोड़ा सा एडजस्टमेंट वगैरह आप देखते रहेंगे। ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो एवरीवन, आप लोग देखेंगे कि आपको हमारा एक एसएमडी का स्क्रीन जा रहा होगा, सोल्डिंग आयरन दिख रही होगी, और यहाँ पे आपको हमारा हाथ एंड मोबाइल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस फोन में हम चेकिंग करते हैं कि दिक्कत क्या है, ठीक है। तो इसमें बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया है। देखिए, इसमें मैं चार्जर कनेक्ट किया हूं अभी। अभी मैंने इसमें चार्जर कनेक्ट किया है। तो आपको दिख रहा होगा कि ना, इसमें ये लोगो आया है अभी। क्या आया इसमें, लखन सर, दिख रहा है स्क्रीन हमारा? हाँ सर, लोगो आ रहा है चार्जिंग का। और देखो अब क्या आया है नेक्स्ट में। चार्जिंग एरर का सिंबल। इसमें ना एक एरर आ गया, ठीक है। एक तो पहले लोगो आया, उसके बाद सेकंड में एरर आ गया। तो इस तरह से इसमें समस्याएं बनी हुई है ना। तो प्रॉब्लम तो आपको दिख गया कि ये तो फर्स्ट में लोगो दिया और उसके बाद एरर दिया। थोड़ी सी अभी पिक्चर धुंधली जा रही होगी, बट आपको लोगो दिख गया होगा, है ना। प्रॉब्लम समझ में आपको आ गई होगी। अब इसको ना सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भाई फोन में कितना काम किया हुआ है, ठीक है। फोन में कितना काम किया हुआ है। ओके, तो यहां से हम सारी चीजों को खोल लेते हैं। और देखिए, कोई भी जब आपके पास फोन आए ना, मैं सारी बातों को जीरो टू एंड लेवल तक बताने की कोशिश करूंगा, हर चीज को। तो अभी हम यहाँ से मदरबोर्ड खोले हैं। तो सबसे पहला चेकिंग हमको क्या करना है ना, इसके बैटरी से चेकिंग स्टार्ट करनी है। कहाँ से स्टार्ट करनी है? बैटरी से। तो सबसे पहले ना एक बार बोर्ड को आप आई स्कैन करें। क्या करें? बोर्ड को आप आई स्कैन। आई स्कैन का मतलब होता है कि एक बार पूरा बोर्ड को आप एक बार नजर से देखें कि कहाँ कहाँ काम क्या इस पर किया गया है, ठीक है। तो हर जगह से तो हमें बोर्ड बिल्कुल फ्रेश ही लग रहा है, ठीक है, कहीं पे ज्यादा मुझे छेड़खानी नहीं दिख रही। चलिए, एक चीज दिखा कि इसका कनेक्टर यहाँ पे टूटा हुआ है। एक प्रॉब्लम में ये दिख रहा है कि यहाँ से इसकी कनेक्टर्स हल्की सी टूटी हुई है, ठीक है। और थोड़ा जूम करके यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ से कुछ लेग भी इनका उखड़ा हुआ है, ठीक है। ये फोन डायरेक्ट कस्टमर का फोन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से कुछ कनेक्टर्स भी यहाँ से उखड़े हुए हैं, आपको फील हो रहा होगा।
तो माइक्रोस्कोप यूज करने का एक अलग ही मजा है, इससे आपको व्यू भी बहुत बढ़िया आता है, तो हमें समझने में भी आसानी होती है। दूसरे साइड से अगर हम मदरबोर्ड को देखें, तो इधर से भी मदरबोर्ड हमें क्लीन ही दिख रहा है। ठीक है, इधर से भी बोर्ड हमें क्लीन दिख रहा है। सीपीयू के ऊपर की रैपर निकली हुई है, लेकिन ठीक है, सीपीयू भी इधर क्लियर है। दूसरा, अब हम आ जाते हैं सीसी बोर्ड पे। ठीक है, तो इनका सीसी बोर्ड का जो कंडीशन है, थोड़ा मुझे पुराना टाइप लग रहा है। पुराना फोन तो है भी भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A205F है। ठीक है। और हल्का सा ये देखिए, यहाँ से हल्की सी वाटर इफेक्टेड भी फोन लग रही है, कि पानी उनी हल्का गया होगा फोन के अंदर। तो पहले ना आपको पूरा फोन का तहकीकात करना है। और इसके चार्जिंग पिन भी लग रहे हैं ना, जैसा कि चेंज किया गया है। ठीक है, चार्जिंग पिन भी ऐसा फील हो रहा है कि लगता है जैसे चेंज किया गया। यहाँ पे आप देखोगे हल्की फुल्की रांगा इसके अंदर में है, लग रहा है कि पिन चेंज करी हुई है ना। तो थोड़ा बहुत हमें पहले समझ लेना है कि क्या क्या हमारे फोन में हो रखा है। ओके। तो ठीक है, ये चीज पहले, इस चीज को हम लोग कहते हैं आई स्कैन, कि पहले ना हमें समझना है कि कस्टमर का फोन का स्थिति कैसा है। ओके, ये चीज हम पहले समझ लिए। दूसरी बात, आ जाते हैं इसकी बैटरी पे। तो बैटरी का भी, इसका हम कनेक्टर अगर देखें, तो कनेक्टर भी कुछ हमें ठीक बढ़िया नहीं लग रहा है। मुंह फैला हुआ लग रहा है कनेक्टर का, देख रहे हैं जैसे पटका हुआ नहीं रहता है फोन, इस तरह से इसकी मुंह फैला हुआ लग रहा है, थोड़ा सा नहीं, आपको तिरछा जैसा फील हो रहा है। तो एक तो बैटरी का कनेक्टर, दूसरा नीचे जो हमारा है B2B का कनेक्टर, इन सभी चीज में हमें फॉल्ट दिख रहे हैं, कि ये सब चीज को पहले हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज को पहले हमें क्या करना है ना, फ्रेश करना पड़ेगा, कि इन सब चीजों में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है। तो यहाँ से हम बैटरी की इस फ्लेक्स को भी बदल सकते हैं, ताकि इसमें कोई ये टूट गया है बीच से, अगर देखिएगा ना, तो अंदर देखिएगा कि आपको बीच में क्रैकिंग नजर आएगा। यहाँ से हल्की सी क्रैकिंग नजर आएगी, तो थोड़ा ये भी डैमेज है ना। तो देखिए, कुछ भी हो, आपको ना बस कोशिश करनी है ना, कि हम इसे सक्सेस कर पाए। तो सबसे पहला चीज है कि हमें ये कनेक्टर यहाँ से ये रिप्लेस करना होगा, क्योंकि ये कनेक्टर भी टूटा हुआ है। तो जो पहले चीज आपको खराब दिखे, पहले उन चीजों को आप ठीक कर लो। ठीक है, जो चीज आपको डैमेज दिखा, पहले ना उसको आप सही करो, फिर आप अगला काम को करें। तो इसके कनेक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई पुरानी बोर्ड वोर्ड होनी चाहिए, जिससे आप निकाल करके डालोगे। तो एक बोर्ड मेरे पास है, देखता हूँ उससे अगर ये मैच कर जाए। यहाँ पे देखिए, ये बोर्ड, इसका कनेक्टर इस पे आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर मिलाया जाए, तो ये कनेक्टर इस पे मैच कर जाएगा। तो हम पहले इसका कनेक्टर रिप्लेस कर देते हैं। और हो सकता है इस कनेक्टर से भी फॉल्ट हो, है ना। तो जो जो चीज आपको दिखता जाए, पहले उसको सॉल्व करते हुए आगे की तरफ आप बढ़ते जाइए। आपको हमारा एसएमडी एसएमडी हर चीज दिख रहा होगा, कि मैं क्या टेम्परेचर यूज करूंगा। ठीक है, हर चीज आपको दिखाई देगी। हम एक काम करते हैं, पहले न्यू वाली कनेक्टर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कनेक्टर हम पहले निकाल लेते हैं, ताकि हम उसको उखाड़ेंगे तो डायरेक्ट बैठा ही लेंगे। ये हमारा बढ़िया कनेक्टर है, बहुत बढ़िया नहीं है, पुरानी ही है, लेकिन टूटा उतना नहीं है, तो हम इसी को यूज कर लेंगे। हैंड स्किल अगर आपकी अच्छी होगी ना, तो आप अपने पास जो बोर्ड पड़े हुए हैं ना, उससे भी आप फायदा ले सकते हो। इसमें भी एक प्रिंट यहाँ से डैमेज है, एक प्रिंट यहाँ से डैमेज है, बट कोई नहीं, एगो को हम मैनेज कर लेंगे, बाकी तो हमारा ठीक हो जाएगा। एसएमडी आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ। अब हम टेम्परेचर को थोड़ी सी अप कर लेंगे, थोड़ा बढ़ा लेंगे।
ठीक है, इसको मैंने निकाल लिया है। ये कनेक्टर डैमेज है नीचे से। स्क्रीन क्लियर है सर जी? क्लियर है सर, क्लियर है। एवरीवन देखिए, कोई भी फॉल्ट हमारे पास आता है तो जो जो तकलीफ उसमें आपको दिखे पहले उसको सॉल्व करते आगे बढ़िए। ठीक है। तो पहले मुझे कनेक्टर टूटा हुआ मिला तो पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ। बैटरी की भी कनेक्टर हल्की सी फटी पड़ी हुई है क्योंकि फोन पटका हुआ है। थोड़ा सा हम टेम्परेचर और अप कर रहे हैं हल्की सी। इस पे हम दूसरा कनेक्टर जो भी निकाले थे उसको डाल रहे हैं। एक कनेक्टर्स इसका जो मैंने निकाला है इसका भी थोड़ी सी डैमेज है, बट कोई नहीं, काम चला लेना है इससे। ओके, ये हमारा चेंज हो गया है। इसको अब थोड़ा ब्रश से क्लीन कर लेंगे। ब्रश चला रहे हैं इसको। छोटे कैमरे में भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसको थोड़ा तिरछा करना है और चेक करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कनेक्टिविटी कैसी बनी है कनेक्टर्स की। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल प्रॉपर है। एक एक पॉइंट जो है हमारा वो बिल्कुल कनेक्टेड है। एक एक पॉइंट कनेक्टिविटी होना मायने रखता है, जरूरी है। ठीक है, सही है। इस वाला पॉइंट पे हल्का सा रांगा का कमी है, जो एक हल्का सा यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम उसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी उस पे पीपीडी डाल के उसको रिकवर कर लेंगे।
ठीक है। एक वीक था हल्का, उसको भी हमने हल्का सा पीपीडी दे करके बेस्ट कर दिया। कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ना है, जो भी काम करें अच्छी तरीके से करें। ओके। अब यही कनेक्टर देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है, अभी मैंने इसको चेंज किया है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है, सारे पॉइंट्स हमारे कनेक्टेड हैं, एक एक लेग हमारा कनेक्ट है। ओके। ये तो हमारा एक कनेक्टर्स को अभी हमने ठीक किया। अब थोड़ी सी हमारी बैटरी में भी प्रॉब्लम है। यहाँ से देखा जाए तो ये बैटरी की भी जो पॉइंट्स है, इसको भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो इसको चेंज करने के लिए इसके अंदर हमें टिश्यू पेपर दे करके इस तरह से हमें बैटरी को सेव करनी पड़ती है, ताकि हीट ना लगे। ठीक है। दिख रहा है, ये भी देखिए टूटा हुआ है। एक पत्ता है हमारे पास, उसमें से इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको भी हमने चेंज कर दिया। यानी कि डैमेज चीजों को पहले हमें ठीक करना है। ओके। चलिए, देखिए बैटरी को हमने कवर किया था, अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे बैटरी की सेल होती है, इसको मैंने टिश्यू से बंद किया था, ये देखो। ये ताकि नहीं तो बैटरी में आग ना लगे, नहीं तो बैटरी ब्लास्ट कर जाएगा। हर चीजों पे ध्यान रख करके काम करनी होती है। चलिए, बिल्कुल कनेक्ट है। हम एक बार बैटरी को वोल्टेज के लिए चेक कर लेंगे कि हमारा बैटरी हमें प्रॉपर वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए मल्टीमीटर दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है लखन सर? हाँ सर, दिख रहा है, अच्छे क्लीनिंग है, बढ़िया। देखिए लगा भी है थ्री पॉइंट परफेक्ट। सेवेंटी सेवन बैटरी हमें आउटपुट मिल रहा है। जो कनेक्टर्स इस भी इसके डैमेज थे उसको भी हमने रिपेयर कर दिया। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, एक बार देखते हैं फोन का नेक्स्ट स्टेटस क्या है। अगली स्टेटस कैसा आ रहा है हमारा फोन।
चार्जर अभी हमने कनेक्ट किया है। डिस्प्ले कनेक्टर को ही देखो सर। डीसी उसमें आई चार्जर में कितना ले रहा है? आई चार्जर अभी बिल्कुल भी नहीं हमारा उठा रहा है। हाँ, तो वही मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारे हाँ, वोल्टेजेस बने या नहीं। सबसे पहले हम वी बस पे वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा वी बस पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट हमारा वी बस की जो चार्जिंग कनेक्टर्स है, यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। और यहाँ देखना है कि हमारा 5 वोल्ट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इस पत्ते पे भी हम देख सकते हैं 5 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज कुछ कम हमें फील हो रहा है। कितना आ रहा है सर? 2 पॉइंट, हाँ, अब तो आया। थोड़ा कम ज्यादा है। हाँ, या तो लूजिंग तो नहीं है सर? हम्म। एक बार हम इस कनेक्टर्स का पैड वैल्यू ले लेते हैं, जो पैड वैल्यू यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। 399, ठीक है। ये हमारा वीवस का लाइन है जो अभी मैं चेक कर रहा हूँ। बैटरी कनेक्ट है हमारा। एक बार आप डीसी पावर सप्लाई मशीन से भी करंट कंजप्शन चेक कर लीजिए कि आपकी करंट कंजप्शन कितनी आ रही है। देखिए डीसी सप्लाई मशीन आपको दिख रहा होगा।
एकदम हल्की सी करंट कंजप्शन है, नहीं के बराबर, बिल्कुल कम। 8 9 10, 8 9 10। ये 1.8 तो फोन ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये 1.8 हमारा जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि पावर ऐसी काम कर रही है। और ये 1.8 हम चेक कर लेते हैं बोर्ड के कहीं भी आसपास। और एक चीज और होता है कि इसका 1.8 सब पीसीबी बोर्ड पे भी आती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ डिवाइडर सर्किट बनती है, यहाँ पे भी हमें एक बार 1.8 देखना चाहिए कि ये 1.8 हमें यहाँ मिल रहा है कि नहीं। यहाँ एक एक बार डिवाइडर सर। सर्किट बनता है। यहाँ पे कोई भी 1.8 नहीं है, छोटे वाले देखिए कैमरे में। तो एक काम आप कर सकते हैं, इसको आप 1.8 कहीं दूसरी जगह से फिलहाल डिवाइडर पे आप दे करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है वो बूटिंग ले रहा है कि नहीं। क्योंकि गिरा हुआ हैंडसेट है। सर नीचे के चार्जिंग बोर्ड को हटा करके डिस्कनेक्ट करके डीसी का कंजप्शन देखो तो। कई बार क्या होता है सर कि सैमसंग में डिवाइडर सर्किट नीचे बनती है। हाँ हाँ। अगर वो ना रहे ना सीसी बोर्ड तो बूट नहीं कर पाती फोन। जी जी, अच्छा। हमें बस एक बार 1.8 दे करके देखना है कि हमारा क्या स्टेटस है। आ रहा है सर, स्क्रीन आ रही है।
लखन सर। जी सर, आ रही है। एरर अब लेकिन मेरा नहीं आ रहा, पहले एरर आ रहा था। अब देखिए एरर आपका खत्म हो गया है, इस पे एरर अब नहीं है। अब ये क्या है ना, आपका चार्जिंग जस्ट लोगो पे है। बैटरी कितना चार्ज था सर? 3.65 के करीब। देखिए उठ जाएगा स्क्रीन थोड़ी देर में। आपकी आ रही आ है। गया। अब एरर नहीं है, ठीक है, एरर आपका निकल गया। क्योंकि डिवाइडर सर्किट नीचे आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है ना, जिस वजह से कई बार हमारे फोन बूट नहीं करते हैं। ठीक है, 5.2 हमारा सीसी के पास आ रहा है, चार्जिंग कनेक्टर्स के पास 5.2 वोल्ट। अभी हमने सिर्फ एक जंपर इस पे कनेक्ट किया है, इसलिए हमने ये जंपर लगाई है। कई बार क्या होता है कि फ़ोन की अगर डिवाइडर कंप्लीट ना हो तो आपके फ़ोन बूट नहीं करेंगे। अभी ये फ़ोन बिल्कुल भी बूट लेना बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही हमने इसके डिवाइडर की वोल्टेज जनरेट करी, ये हमारा स्टार्ट होना चालू हो गया। और देखिए फ़ोन क्या होता है ना कि गिरा हुआ रहता है, गिरा पटका हुआ अगर आपके फ़ोन है, अगर पटके हुए हैं डिवाइस, तो कई बार क्या होता है कि इसमें डबल डेकर होती है, जिसकी वजह से भी हमारा फोन सीपीयू बनाना पड़ सकता है। आई चार्जर की रीडिंग इसकी कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है। और अब एक बार आप देखेंगे फोन का स्टेटस कैसा है। बड़े में दिखा दीजिए, हाँ। ठीक है। कैसा है? हाँ, बढ़ जाएगा सर। 0% आ गया, ठीक है। 0% यानी बैटरी हमारी थोड़ी लो है, लेकिन देखिए कि फोन हमारा चलना भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी तो बैटरी इसकी डाउन है। लीजिए, ओके, खुल गया। जी सर। तो एवरीवन, डिवाइडर सर्किट, थर्मल की लाइन, ये सब चीजें ना आपको थोड़ी सीखनी पड़ती है कि ये चीजें कैसे काम करता है, ठीक है। फोन आपका देखिए चालू हो गया। हमने क्या सब काम किया, जो डैमेज थे डैमेज को हटाया, और फोन बिल्कुल नो पावर बूटिंग पे चली गई, तो उसके लिए हमने उसके थर्मल को बाईपास किया। थर्मल बाईपास किस तरह से करते हैं, इसका भी हम आपको एक थोड़ा सा सिस्टम समझा देते हैं कि इसको किस तरह से थर्मल को बाईपास किया जाता है। देखिए फोन चालू हो गए। चालू हो गया। जी। चल रहा है लखन सर? जी सर, ठीक है, चल रहा है। फोन हमारा वर्किंग हो गया। अब इसका काम करने का ना थोड़ा मैं सिस्टम समझा देता हूँ कि आप सोचोगे कि सर ये किस तरह से ये सर्किट चलती है। इसके लिए आपको स्कीमेटिक की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए।
मॉडल नंबर है इसका A205F। देखिए, सैमसंग के फोन का एक रूल होता है, ठीक है। ये चीज मैं समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेन ओपन कर लेता हूँ। हालांकि मैंने बना के आपको दिखा दिया है, लेकिन इसके कुछ ट्रिक होते हैं जो कि ट्रिक लोग अपनी क्लास में शेयर करते हैं, मैं आपको यहाँ पे शेयर करके बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है कि ये जो आप थर्मल की लाइन देखते हैं ना, देखिए यहाँ पे जो आप बैट थर्मल देखते हैं, ये देखिए, ये जो आप बैट थर्मल की लाइन देखते हैं, ये लाइन क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, ये लाइन क्रिएट होती है आपकी सब पीसीबी बोर्ड से। किससे क्रिएट क्रिएट होती है? सब पीसीबी बोर्ड से। जो आपका नीचे का सब बोर्ड होता है ना, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइन अगर क्रिएट नहीं होगी तो आपका फोन जो है बिल्कुल नो पावर बूटिंग में चला जाएगा, एकदम लो पावर बूटिंग, आपको लगेगा ना कि फोन में कुछ जान ही नहीं है। ये होता है, यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बनती है, यहाँ पे देखोगे एक हमारा एनटीसी रजिस्टर लगता है कुछ इस तरह से, और एक हमारा नॉर्मल रजिस्टर लगता है, और यहाँ पे 1.8 वोल्ट दी जाती है। ये 1.8 इधर के करीब से आती है, यहाँ से यहाँ पे दी जाती है। और यहीं के बीच से ये सर्किट यहाँ से वापिस होकर के आपके सीपीयू को ये लाइन जाती है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन आपके सीपीयू को चली जाती है। दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे हमने वोल्टेज अभी चेक किया था, तो आपने देखा था कि यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही थी। एक्चुअल में ये कौन सा लाइन होता है? VDD 1.8। और ये 1.8 अगर यहाँ नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से आपका जो ये बीच का थर्मल वोल्टेज है, बैड थर्मल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बैड थर्मल। ये थर्मल की लाइन यहाँ से चली जाती है मेन बोर्ड पे, और ये मेन बोर्ड से चली जाती है आपके सीपीयू में। तो अगर ये नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से अगर ये नहीं गई, तो आपका सेट ऑन नहीं होगा, बूटअप ही नहीं लेगा, पावर बूट ही नहीं करेगा आपका फोन। ठीक है। पहले तो जो कनेक्टर्स डैमेज थे, चाहे बैटरी के कनेक्टर डैमेज थे तो हमारा एरर आ रहा था येलो कलर का, तो मैंने बैटरी की कनेक्टर को चेंज कर दिया तो हमारा येलो एरर चला गया। नीचे की सब पीसीबी बोर्ड की B2B डैमेज थी, उसको भी हमने बदल दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ की वोल्टेज नहीं आ रही थी, तो फोन में जो हल्की फुल्की थी वो कुछ टाइम के लिए चली गई। ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो मेन बोर्ड है, उस मेन बोर्ड पे मेरा यूएसबी लगने के बाद 1.8 जनरेट होता है कि नहीं। तो सर्किट में इन सभी जो आप छोटे छोटे कैपेसिटर देखते हैं ना, इन सब जगह 1.8 आती है। ठीक है। तो यहाँ से हम 1.8 को उठा करके जो नीचे सब पीसीबी बोर्ड होती है वहां पे हमने सिर्फ ट्रांसफर कर दिया। और ये ट्रांसफर ट्रांसफर हमें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि इसकी सीसी बोर्ड जो है ना वो है डैमेज। जो ये सीसी बोर्ड है इसमें है पानी लगा हुआ। तो पानी लगने से क्या होता है, ये जो होल वाली ट्रैक होते हैं ना, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जल जाता है, ये खराब हो जाता है। तो अब इसको होल को छील के जोड़ने से अच्छा है कि 1.8 आप इसको कहीं से मैनेज करके पहुंचा दीजिए, ये पहुंचा दीजिएगा, सर्किट आपकी चलने लगेगी। ठीक है। तो ये चलता है ना डिवाइडर सर्किट के फॉर्मूले पे। डिवाइडर सर्किट काम करती है दो रजिस्टर को, जैसे एक 1.8 का PMIC वोल्टेज देती है एक नॉर्मल रजिस्टर से, और दूसरे रजिस्टर जो NTC है उसको ग्राउंड करी जाती है। ये भी आपका होता है 100 किलो, और ये होता है आपका NTC। ठीक है। इसके बीच से वोल्टेज निकल के ना ये चली जाती है सीपीयू पे। अगर ये वोल्टेज आपकी OL हो गई, यानी कि नहीं बनी, तो आपका सेट बूट नहीं करेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, सैमसंग में तो खास करके ये बूटिंग नहीं करेगा। ओके। तो इस फोन को जो हमने चालू किया,
वो कनेक्टर्स रिप्लेस और थर्मल की वोल्टेज को क्रिएट करके। ओके। तो ये चीजें देखो, हर चीज को रिपेयर करने के लिए आपके पास ना स्कीमेटिक्स होनी चाहिए, सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होता है सर्किट में। अगर ये रिक्वायरमेंट आपको नहीं मालूम है कि कहाँ पे क्या होता है, तो सामने सब कुछ होने के बावजूद भी आपका फोन चालू नहीं होगा। ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया, 10% 20% भी आया, तो आगे आप अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 100% सारी बातें समझ में आ ही जाती है। यहाँ से आपको हैंड स्किल का भी पता चला कि कनेक्टर वनेक्टर चेंज करना कितना आम बात है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। तो हमने पहले फोन को रिपेयर किया। फोन रिपेयर करने के बाद हमने उसको बनाने के फॉर्मूले आपसे शेयर किए कि ये फॉर्मूले कैसे काम करता है। तो बैट थर्मल कहते हैं, जो कि एनटीसी रजिस्टर नीचे सब पीसी बोर्ड पे लगती है, और इसके माध्यम से ही आपका फोन बूटिंग करता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन, क्योंकि 1 घंटे की ही पर डे आपकी क्लासेस चलेगी। कल हम कोई दूसरा चैप्टर आप करके आपके पास लेकर के आएंगे, कोई न्यू चैप्टर, यानी कि कोई डिफरेंस चैप्टर कल हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है। तो एक बार अब आप लोग चैट बॉक्स में जरा मेंशन कर देंगे कि आज की क्लासेस आपको कितना परसेंट समझ में आया। 10%, 20%, 50%, कितना परसेंट समझ से आज की क्लासेस को आप। फ्री क्लासेस है, लेकिन जो चीजें आपको मैंने दिखाया, ये चीज लोग अपने पर्सनल में बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है। लेकिन मैं लाइव में आपको कर करके दिखाता हूँ कि भाई जैसा भी हो आप सामने से देखो। ठीक है। जैसा भी हो, बट सामने से आप देखो। ओके। ओके। थैंक यू। देखो, लास्ट में हमने थ्योरी एक्सप्लेन करी। आपको लास्ट में हमने थ्योरी एक्सप्लेन करा। शुरू से तो हमने प्रैक्टिकल कर दी, लेकिन लास्ट में हमने आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन किया। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि सर थ्योरी मुझे नहीं सीखना, सिर्फ मुझे प्रैक्टिकल सीखनी है। तो एक बात बताइए, थ्योरी ही रास्ता आपको दिखाता है। अगर थ्योरी आप नहीं सीखेंगे तो रास्ता कहाँ से मिलेगा? है कि नहीं? तो एवरीवन, जिन लोगों को आज की क्लासेस की वीडियो चाहिए होगी ना, चैट बॉक्स में अपना नंबर डालते चले जाइएगा। ठीक है। थ्योरी मस्ट है एवरीवन, बिना थ्योरी का आप कैसे काम कीजिएगा? थ्योरी बहुत जरूरी है। नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो दे दी जाएगी। एक भाई पूछ रहे हैं कि सीपीयू रिवॉल्विंग करने पे वीडीडी की लाइन शॉर्ट क्यों हो जाती है। आसिफ मोबाइल जी, देखिए, जब आप सीपीयू रिवॉल्व करते हैं ना, तो जब सीपीयू को लगाते हैं तो आप, अपने लोगों की आदत होती है सीपीयू को हिलाने की इस तरह से। तो जब आप सीपीयू को हिलाते हैं ना, तो उसमें बॉल्स में गैपिंग बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो लाइन शॉर्ट होता है। तो हिलाइएगा नहीं, आपकी शॉर्ट नहीं होगी। कोई भी, देखो, कोई भी सब बोर्ड में 1.8 कैसे पता करना है, तो उसके भी एक तरीके होते हैं। उसमें एक ट्यूनर ऐसी लगा होता है, उस ट्यूनर ऐसी पे 1.8 की सप्लाई आती है। ठीक है। ट्यूनर ऐसी पे, तो ट्यूनर को ध्यान में देना है। अगर नहीं पहचानने ट्यूनर ऐसी को, तो आगे मैं पहचानवा दूंगा। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन। कल हम फिर आएंगे। कल हम दूसरा चैप्टर, कल हम आपको पावर सेक्शंस डीपली में सिखाएंगे, पावर सेक्शंस को डीपली में सिखाएंगे। अगर मान लो हमारा फोन इस थ्योरी से भी ऑन नहीं होता, तो फिर हम बैटरी से ना पावर्स तक की वोल्टेज को कैसे मापते हैं, है ना, पूरा शुरू से लास्ट तक। मदरबोर्ड अवेलेबल हो जाएंगे सूरज वर्मा जी, मैं नंबर दे दूंगा। इस्माइल सर, आप कनेक्टेड हैं? इस्माइल सर, आप कनेक्टेड हैं? जी नेपाल जी, बोलिए, कैसे हैं नेपाल भाई? सुन पा रहे हैं? हेलो। जी हेलो। कहिए। जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मेरा पास हम्म। सेट है, हम्म। सैमसंग J7 नेक्स्ट। हम्म। ये लगभग 10-15 मिनट बाद बाद ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है।
J7 नेक्स्ट 10-15 मिनट बाद ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है। जी सर। बैटरी वगैरह से पहले चेकिंग स्टार्ट कर लीजिए। सर बैटरी चेंज किए हैं। हाँ उसके बाद उसका जो ये क्या कहता है, चार्जिंग कनेक्टर भी मतलब फ्रेश कर लिए हैं। ठीक है। दूसरी चीज, एक काम कीजिएगा, सेट के सेटिंग में जाकर के डेवलपर मोड को इनेबल करके ना एक बार फुल वाइप डेटा मार दीजिएगा उसको। ठीक है। सर वो भी कर चुके हैं। हाँ, अगर ये भी कर दिया है ना तो एक बार फ्लैश कीजिए, सर नहीं तो ईएमएमसी का हेल्थ चेक कीजिए। लास्ट, फ्लैश या एमएमसी और की हेल्थ। ओके। तो एवरीवन, टाइम कम है, 8 बजे से मेरी अगली क्लासेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लासेस की वीडियो आपको भेज दी जाएगी, आप लोग जो जिन लोगों ने चैट में अपना अपना नंबर डाल दिया है। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मीटिंग को क्लोज करते हैं यहाँ पे। एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मीटिंग को क्लोज करते हैं। कल फिर आपकी क्लासेस जो है शाम में 6:50 पे आपको लिंक आ जाएगी, 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। कल हम कंप्लीटली पावर सेक्शंस की वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताएंगे कि ये किस तरह से वर्किंग प्रिंसिपल काम करती है, कंप्लीट पावर सेक्शंस की वर्किंग प्रिंसिपल। ओके। चलिए एवरीवन, मीटिंग को एंड करते हैं। नेक्स्ट अगली हमारी क्लासेस है, तो इसलिए मैं मीटिंग एंड करता हूँ। कल फिर आइएगा, अलार्म लगा के रखिएगा अपने फोन में।